भारत की राजनीति में दो नाम, दो चेहरे और दो विजन। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, एक सन्यासी मुख्यमंत्री जो धर्म, अनुशासन और कानून के प्रतीक माने जाते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, एक पूर्व आईआरएस अधिकारी जो आम आदमी की राजनीति का चेहरा बनकर उभरे। दोनों मुख्यमंत्रियों की सियासत का तरीका बिल्कुल अलग, लेकिन प्रभाव दोनों का गहरा। आज हम बात करेंगे इन दो दिग्गज नेताओं की, उनकी विचारधारा, उनकी रणनीति और उनकी टकराहट की कहानी। यह सिर्फ एक सियासी मुकाबला नहीं, बल्कि विचारधाराओं की टकराव हो रही है। अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ हरियाणा में, पढ़ाई आईआईटी खड़गपुर से, फिर नौकरी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। लेकिन नौकरी छोड़ी और शुरू की आरटीआई आंदोलन से एक नई राजनीतिक सोच की शुरुआत। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के सांसद, गोरखनाथ पीठ के महंत, हिंदुत्व की सियासत का उभरता चेहरा। दोनों नेताओं ने 2010 के दशक में राजनीति की नई कहानी लिखनी शुरू की, लेकिन दो अलग अलग रास्तों से। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जनलोकपाल आंदोलन से पहचान बनाई, वहीं योगी ने गोरखपुर से एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में अपनी छवि मजबूत की। वीओ केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली पानी को सस्ता और शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर करने पर जोर दिया। मोहल्ला क्लिनिक मॉडल ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। सरकारी स्कूलों में बदलाव ने उन्हें शिक्षा का सुधारक साबित किया। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही कानून व्यवस्था पर नियंत्रण का दावा किया। एनकाउंटर पॉलिसी, माफिया के खिलाफ कार्रवाई, राम मंदिर निर्माण और बुलडोजर राजनीति के जरिए वो चर्चा में आए। जहां एक ओर केजरीवाल लोगों को मुफ्त सुविधाएं देकर वोट बैंक बना रहे थे, वहीं योगी आदित्यनाथ लोगों में सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगा रहे थे। वीओ योगी और केजरीवाल की वैचारिक सोच एक दूसरे के एकदम उलट है। केजरीवाल एक सेक्युलर लोकतांत्रिक ढांचे के समर्थक हैं, वहीं योगी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वाहक माने जाते हैं। केजरीवाल काम की राजनीति की बात करते हैं, जबकि योगी धर्म और व्यवस्था की बात करते हैं। एक मुफ्त बिजली देता है तो दूसरा कहता है मुफ्त की रेवड़ी देश को डुबो देगी। एक कहता है स्कूल बनाओ, दूसरा कहता है मंदिर बनाओ। वीओ कई बार संसद और विधानसभाओं में दोनों नेताओं की पार्टियों के बीच तीखी झड़पें हुईं। यूपी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की नीतियों को विकास नहीं, दिखावा बताया गया। वहीं दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को रुकी हुई सोच और कट्टर एजेंडा चलाने वाली पार्टी कहा गया। टेलीविजन डिबेट्स में जब जब इन दोनों नेताओं के बयानों को आमने सामने रखा गया, जनता ने भी साफ साफ दो ध्रुवों में बंटा रुख दिखाया। वीओ सोशल मीडिया पर दोनों नेता बेहद सक्रिय हैं, लेकिन उनकी भाषा, टोन और टारगेट बिल्कुल अलग है। केजरीवाल खुद को जनता का दोस्त दिखाते हैं, वीडियो कॉल, रोड शो, अस्पताल विजिट्स। योगी आदित्यनाथ एक निर्भीक प्रशासक की छवि गढ़ते हैं, पुलिस कार्रवाई, बुलडोजर, तीर्थस्थलों के दौरों के साथ। केजरीवाल मीम्स और वीडियो से युवाओं से जुड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ अपनी आध्यात्मिक छवि और मजबूत नेतृत्व से भक्त वर्ग से। वीओ अब जब 2024 की राजनीति पर सबकी निगाह है, तो ये टकराव और गहराता जा रहा है। केजरीवाल INDIA गठबंधन में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में हैं, वहीं योगी भाजपा के अंदर सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये दोनों नेता देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में भी गिने जा सकते हैं। जहां केजरीवाल खुद को मोदी का विकल्प साबित करना चाहते हैं, वहीं बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। वीओ दिल्ली की सड़कों पर निकलिए तो कई लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं, कहते हैं
सरकारी स्कूल अब शानदार हो गए हैं। वहीं यूपी में लोग कहते हैं अब गुंडे भाग गए हैं, योगी बाबा के राज में डर खत्म हो गया। यानी दोनों ही नेताओं की जनता में पकड़ मजबूत है, लेकिन उनके फॉलोअर्स पूरी तरह अलग अलग सोच से प्रेरित हैं। कोई कहता है केजरीवाल मतलब विकास, तो कोई कहता है योगी मतलब व्यवस्था। वीओ धीमी आवाज, संगीत के साथ भावनात्मक टोन। योगी बनाम केजरीवाल कोई साधारण राजनीतिक लड़ाई नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जो आधुनिकता और परंपरा के बीच झूल रहा है। यह उस वोटर की दुविधा है जिसे कभी विकास भाता है तो कभी संस्कृति की सुरक्षा। यह उस लोकतंत्र का आईना है जहां जनता अपने नेता में खुद को ढूंढती है। अब फैसला देश की जनता के हाथ में है, आप किसे चुनेंगे? वो जो मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, या वो जो माफियाओं पर बुलडोजर चलवाता है? आपने सुना योगी बनाम केजरीवाल की ये गहराई से भरी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपका चैनल नाम को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से बेहतर नेता कौन है और क्यों। धन्यवाद।